छोटा सा घर था। इसी घर से हर सुबह किसान रफीक निकलता था। एक सुबह जब रफीक घर से निकला तो उसकी आंखों के सामने उसका खेत बिल्कुल सूख चुका था। जमीन में दरारें पड़ चुकी थीं, मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। रफीक ने अपनी पगड़ी सीधी की और गहरी सांस ली। या अल्लाह, इस बार भी। गांव के कुछ लोग पास से गुजर रहे थे। एक ने कहा, अरे देखो, रफीक आ गया अपना सूखा खेत देखने। हंसने की आवाजें रफीक के कानों में तीर की तरह लग रही थीं, लेकिन रफीक ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सब्र। शाम को रफीक जब घर वापस आया, उसकी बीवी अमीना ने पूछा, क्या हुआ, आज बहुत उदास लग रहे हो? रफीक ने धीमी आवाज में कहा, खेत बिल्कुल खत्म हो चुका है, लोग हंस रहे हैं। उसका छोटा बेटा अली कोने में बैठा था। उसने कहा, अब्बा, मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगा। ये सुनकर रफीक की आंखों में रोशनी आ गई। अगले दिन रफीक फिर सुबह उठ गया, लेकिन इस बार रफीक के हाथ में हाल, कुदाल और बीज थे। वो दिन भर जमीन को नरम करता रहा। धूप तेज थी, हाथ छिल गए, पसीना जमीन पर गिरता रहा। लोग हंस रहे थे, लेकिन रफीक का सर झुका हुआ था और इरादा मजबूत। एक रात रफीक ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए, या रब, सिर्फ इज्जत की रोजी दे दे। इसी रात बारिश की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। रफीक बाहर निकला, आसमान की तरफ देखा। अगले हफ्ते छोटी छोटी हरियाली नजर आने लगी। रफीक अब भी चुप था, वो सिर्फ काम करता रहा। कुछ महीने बाद जहां सूखी जमीन थी, वहां हरी भरी फसल लहराने लगी। वही लोग जो पहले हंस रहे थे, अब कह रहे थे, रफीक बहुत मेहनती आदमी है। एक ने कहा, हमें भी उससे सीखना चाहिए। गांव के मालिक ने रफीक को बुलाया। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। आज रफीक का खेत गांव का सबसे अच्छा खेत था। उसका बेटा स्कूल जा रहा था, उसकी बीवी खुश थी, और वो लोग जो हंस रहे थे आज उसका नाम इज्जत से लेते थे। कहानी ये सिखाती है, लोग हंस सकते हैं, वक्त नहीं। जो सब्र करता है वही जीतता है।